हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियंस भर्ती के सेफ जोन के ऊपर। जानेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सा जोन है जो कि इस बार सेफ रह सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपने लिए सेफ जोन और सही जोन का चुनाव आखिर करें तो करें कैसे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में फॉर्म भरना चाहते हो तब कैसे आपको सही जोन का चुनाव करना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म भर रहे हो, आईटीआई के छात्र हो, क्योंकि आईटीआई के काफ़ी सारे ट्रेड हैं, काफ़ी सारे पोस्ट हैं, तो इसमें कैसे आपको चुनाव करने हैं सही जोन का। 12th पीसीएम वाले छात्र हो, एसएनटी वाले पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तब कैसे आपको चयन करने हैं। तो पूरा की पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट को पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। यहाँ पे 17 से 19 मार्च के बीच में इनके तरफ से काफ़ी अच्छा डील मिल रहा है फ्रेंड, जहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास मात्र आप लोग 219 रुपये में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो की बात करें तो इसमें भी भारी डिस्काउंट है। 699 वाला मात्र 307 रुपये में बाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। दोस्तों, इस बार टेक्नीशियंस की भर्ती में इतनी कम वैकेंसी रेलवे ने जारी की है कि छात्र को काफ़ी मुश्किल हो रही है जोन को सिलेक्ट करने में, ये डिसाइड करने में कि आखिर उनके लिए सही जोन कौन सा हो सकता है, कौन से जोन से भरें, कौन से जोन से नहीं भरें, कहाँ पे कट ऑफ कम जा सकती है। काफ़ी सारे डाउट्स छात्र के मन में हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा, उसको अगर यहाँ पर ध्यान में रखते हो तो अपने लिए एक अच्छा जोन और सही जोन का डिसीजन ले सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी भर्ती निकली है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी भर्ती निकली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिर्फ एक तरह की पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आपका SNT वाला पोस्ट है जो कि 12th लेवल का पोस्ट है, और दूसरा दोस्तों ITI ट्रेड वालों का है। अब ITI के काफ़ी तरह के पोस्ट हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस किस पोस्ट में मैं एलिजिबल हूँ और कौन सा ट्रेड के लिए कौन सा जोन मेरे लिए सही रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले पोस्ट पर कि आखिर कैसे आप लोग सही जोन का चयन कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो इस बार तो दोस्तों प्रीवियस ईयर की कोई कट ऑफ का इस तरह से है नहीं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत रेलवे यहाँ पे भर्तियाँ करा रही है। आज तक इतिहास में इससे पहले कभी ऐसी भर्ती नहीं कराई थी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती कराती थी और उसी को प्रमोट करके टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 1 तक छात्र जाते थे, फिर जेई बनते थे। लेकिन इस बार डायरेक्ट ही लेवल 5 का पोस्ट आपको दे रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ आइडिया लगे कि हाँ कहाँ पे पहले कट ऑफ कम गए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं। तो आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है दोस्तों, वैकेंसी का आकलन। वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। एक तो ऐसे ही 1000 के आसपास वैकेंसी टोटल दी गई है। अब हर जोन को मिला के काफ़ी कम कम वैकेंसी है। अब इसमें से वैकेंसी फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी सबसे पहले आप लोग देखिए, सभी 21 आरआरबी जोन का टोटल वैकेंसी देखिए कि किस आरआरबी जोन में कितनी कितनी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ टोटल वैकेंसी देख करके आवेदन आपको नहीं करना है। इसके बाद अपनी अपनी कैटेगरी की वैकेंसी आपको देखनी है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी जोन में टोटल वैकेंसी 100 दी गई है, तो इसमें 5 कैटेगरी में बांटा होगा, यूआर का, SC का, ST का, OBC का, EWS का। इसी तरह से PWD कैटेगरी के लिए बांटे होंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए भी बांटे होंगे, ऐसे करके। तो अगर यूआर में आते हैं तो इस 100 वैकेंसी में से यूआर को कितनी दी गई है, जो जोन आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, SC की कितनी दी गई है, ST की कितनी दी गई है, OBC की कितनी दी गई है, EWS के कितने हैं, PWD के छात्र हो तो उसमें HH वाले, VI वाले, LD वाले, वो सब की, MD वाले, इनकी कितनी कितनी वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो इन सब चीज़ को देखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे 100 वैकेंसी है, 2 जोन सेलेक्ट करते हैं, एक जगह पे 100 वैकेंसी है, एक जगह पे 120 वैकेंसी है। एक SC कैंडिडेट भरना चाह रहे हैं, 120 वैकेंसी है जहां पे SC की मान लेते हैं कि 20 पोस्ट दी गई है, और 100 वैकेंसी है जहां पे SC की 25 पोस्ट दी गई है। ठीक है, अब टोटल वैकेंसी को देख करके अगर यहाँ पे भरते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे यही होगा ना कि 5 वैकेंसी
ये 100 वैकेंसी टोटल थी, वहाँ पे ज़्यादा थी, तो चांसेस तो ज़्यादा थे ना कि कम से कम 25 सीट में से एक सीट ये ले सकते थे फाइनल, और यहाँ पे मात्र 20 सीट में से एक सीट ले सकते हैं। अभी देखिए इतनी कंडीशन खराब है इतनी कम वैकेंसी होने के कारण कि आपको टोटल वैकेंसी पे जाना ही होगा, कोई उपाय है नहीं। तो वैकेंसी देखना होगा प्लस अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को आकलन करना ही होगा। तो इस अकॉर्डिंग अपने लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले छात्र हैं जो कि देख सकते हैं कि आखिर किस जोन में कितनी टोटल वैकेंसी है। उसके अलावे आपको देखना है कि अपनी अपनी कैटेगरी, आपके कैटेगरी में कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी नज़र आ रही है, और इस अकॉर्डिंग अपने लिए एक सही जोन का चयन कर सकते हो। अब कट ऑफ के बारे में बात करें तो कुछ जोन को मैं बताता हूँ कि जहाँ पे दोस्तों थोड़ा डेंजर जोन माना जाता है। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तो बता दिया मैंने कि पहले कभी भर्ती आई नहीं थी, तो कट ऑफ का तो देखने से रहा कि कट ऑफ का आकलन आप लोग कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्या गया था, ये सब तो कुछ अवेलेबल है नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पे प्रीवियस के ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं 2017 से लेकर के कि आखिर किस जोन में क्या क्या टफ जोन कौन सा माना जाता है। तो देखिए पहले नंबर पे एक तो अजमेर जोन आता है, जहाँ पे दोस्तों कट ऑफ आपकी हाई रहती है, वैकेंसी ज़्यादा रहती है तब भी यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, कम रहता है तब भी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। एक इलाहाबाद जोन होता है दोस्तों, जो कि प्रयागराज के नाम से अभी आया है, क्योंकि नाम चेंज हुए हैं तो अब प्रयागराज ही लिखती है वैकेंसी टेबल में, ठीक है। तो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जोन, यहाँ पे भी थोड़ी सी कंपटीशन टफ रहती है। तीसरा जोन है दोस्तों चंडीगढ़ जोन। अब चंडीगढ़ जोन भी यहाँ पे जाना जाता है जो कि हाई कट ऑफ जोन के नाम से। चौथा जोन यहाँ पे है कोलकाता जोन, कोलकाता जोन में भी है जो कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस रहते हैं। और एक पांचवा जोन है जो कि आरआरबी पटना जोन है, जहाँ पे भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं, और चांसेस क्या यहाँ पे हाई जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका प्रीवियस में एक ऐसा भी केस देखने को मिला है पटना जोन का 2018 वाली भर्ती में कि बिल्कुल सबसे अपोजिट यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ पटना जोन की गई थी। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि इसकी वैकेंसी पटना जोन में कम दी गई थी पिछले बार 2018 में, इसीलिए ज़्यादातर छात्र हैं जो कि दूसरे जोन में आवेदन कर दिए, पटना जोन से आवेदन ही बहुत कम हुए थे। तो इस चीज़ पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है कि आखिर कॉम्पिटिशन लेवल कहाँ पे है, कितने कम फॉर्म कहाँ पे आए हैं। तभी जैसे देखिए पटना जोन में हमेशा से ही कट ऑफ हाई रहता था, लेकिन कम फॉर्म आवेदन हुए और कम कंपटीशन था, इसीलिए देखिए कि सबसे कम कट ऑफ चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी है। तो पूरी तरह से दोस्तों ये 100% सत्य नहीं होता है कि जहाँ पे लगातार कट ऑफ हाई चले आ रहे हैं तो वहाँ पे इस बार भी कट ऑफ हाई चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगी कि कॉम्पिटिशन कितनी है और कितने लोग यहाँ पे आवेदन कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा और थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी लेना होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग रिस्क ले लेते हो, मान लेते हैं कि कहीं पे यूआर की 20 वैकेंसी है और कहीं पे मान लेते हैं कि यूआर की 10 वैकेंसी है, ठीक है। अब 20 वैकेंसी वहाँ पे मान लेते हैं कि यूआर के लोग हैं जो कि 5000 लोग हैं आवेदन कर दिए, और जहाँ पे यूआर की 10 वैकेंसी है वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं छात्र, और यूआर के मात्र यहाँ पे है कि मान लेते हैं कि 500 लोग आवेदन किए या फिर 1000 लोग आवेदन किए। तो एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों कंपटीशन यहाँ पे ही कम अभी तक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, और ये सारे फैक्टर भी यहाँ पे जो है काम आते हैं कट ऑफ जब बनते हैं उस समय, कि कभी कभी कंपटीशन कम रहते हैं और कभी कभी रिस्क लेते हो वहाँ पे, तो आपके चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे ज़्यादा पोस्ट है, कहाँ पे कम पोस्ट है, और कौन से ऐसे 8 जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो सारे जोन की कैटेगरी वाइज, और हर जोन का आकलन आपको मिल जाएगा वैकेंसी का, वहाँ से एक आइडिया आप लोग ले सकते हो। अब कुछ जोन के बारे में मैंने बताया जहाँ पे कट ऑफ हाई जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है, हर चीज़ आप लोग देखिए समझिए, लेकिन आवेदन अपने अकॉर्डिंग ही कीजिए, क्योंकि जॉब आपको करनी है, फाइट आपको करनी है, ठीक है। कभी कभी होता है फ्रेंड्स कि ऐसा कि आप लोग सोचो कि यहाँ पे तो कट ऑफ हाई जाती है, आवेदन कम लोग करते हैं, और ऐसे केस में वहाँ पे ही थोड़ा कट ऑफ में मार्जिन मिल जाता है। पहले क्या होता था कि टफ जोन कहने का मतलब और इजी जोन कहने का मतलब ये होता था कि टफ जोन में दोस्तों अगर कहीं पे कट ऑफ यूआर की 70 चली गई है, तो इजी जोन है जो कि ग्रीन जोन मान सकते हैं, तो वहाँ पे यूआर के मान लेते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे कितनी चली गई, मान लेते हैं कि 60 चलेंगे, तो 10 नंबर के आसपास का फासला 7 नंबर 8 नंबर के अंतर्गत यहाँ पे फासला मिल जाता था। लेकिन इस बार वैकेंसी इतनी कम है कि इतना ज़्यादा फासला नहीं मिलेगा दूसरे जोन की तुलना में देखें तो। हो सकता है कि 2 से 3 नंबर का फासला मिल सकता है किसी जोन में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 85 गए, तो कहीं पे हो सकता है कि 83 देखने को मिले, हो सकता है कि 81 देखने को मिले, हो सकता है कि 82 देखने को मिले। तो ये डिफरेंस है जो कट ऑफ का यहाँ पे कम ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। तो इसीलिए इस तरह से जैसा मैंने बताया उसकी वैकेंसी का आकलन कीजिए, अपनी अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को भी ध्यान में रखिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए एक सही जोन का चयन कीजिए। और यहाँ पे प्रिपरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल ही जी जान लगाकर आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में कि आखिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले में, और सबसे पहले उसमें भी बात करें SNT PCM वाले पोस्ट के लिए 12वीं पास वालों के लिए कि आखिर इस पोस्ट पे आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो अपने लिए सही जोन और सेफ जोन का चयन कैसे कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, SNT वाले पोस्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर का एक तरह से कट ऑफ भी अवेलेबल है, और आपको मैं बता दूँ इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आखिर PCM वालों का किस जोन में कितना कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, तो वो वीडियो को देख सकते हो, उसका मैं जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो कि हर जोन की कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। लेकिन एक तरह से मैं बता दूं कट ऑफ के एनालिसिस के टर्न में, तो देखिए 14 ऐसे जोन थे फ्रेंड्स, 21 जोन में से 14 ऐसे जोन थे जिनके कट ऑफ 87 प्लस थे। ध्यान दीजिएगा, उसमें से 7 जोन ऐसे थे जहां पे कट ऑफ 90 प्लस थे। इस 14 जोन में से 7 जोन 90 प्लस और बाकी जोन थे जिनके 87 प्लस, ये 100 मार्क्स में से। तो देखिए कितना हाई कट ऑफ जाता है। और एक कंडीशन कब थी, जब यहाँ पे 5600 टोटल वैकेंसी दिए गए थे आपके 2018 वाले भर्ती में SNT वाले पोस्ट के लिए। इस बार वैकेंसी कितनी है, मात्र 1420 वैकेंसी है इस बार 2024 वाली भर्ती में, यानी कि 4 गुना कम वैकेंसी एक तरह से है। तो समझिए कि इस बार तो और टफ कॉम्पिटिशन होने वाले हैं। प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एक टॉपिक रहता था उसको भी हटा दिया और उस जगह पे नॉर्मल साइंस कर दिया है 10th लेवल का, जो कि पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कई सारी बदलाव भी हुए हैं। तो इस बार दोस्तों और भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बिल्कुल भी हैं। और इस बार वैकेंसी तो देख सकते हो कि वैकेंसी काफ़ी कम है, तो वैकेंसी फैक्टर एक तरह से हो ही जाता है। अब कुछ जोन्स जहाँ पे कट ऑफ कम जाते हैं वो जोन्स है दोस्तों साउथ इंडियन वाले जोन। अब साउथ इंडियन जोन में प्रीवियस का आप लोग डेटा देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए सारे के सारे 21 जोन का कि आखिर कहाँ गया था। तो देखिएगा कि साउथ वाले जो जोन है, खास करके चेन्नई जोन हो गया, सबसे कम कट ऑफ एक तरह से चेन्नई जोन में रहा था। करीब 80 के आसपास ही यूआर का कट ऑफ यहाँ पे गया था, जहाँ पे दोस्तों 90 तक चला गया था बाकी जोन में, और यहाँ पे यूआर का 80 के आसपास ही गए थे और बाकी कैटेगरी का 75 78 ऐसे ही रहे थे। उसी तरह से दोस्तों मुंबई जोन में भी थोड़ा सा कम राहत मिला था कट ऑफ मार्क्स को देखें तो। इसी तरह से यहाँ पे बेंगलोर जोन में भी थोड़ा कम था। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम जोन में थोड़े कम कट ऑफ नज़र आ जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो। और भी कुछ कुछ जोन है, जैसे सिकंदराबाद जोन है, वहाँ पे भी थोड़ा सा राहत आपको मिल जाएगा। तो साउथ इंडियन वाले जोन है वहाँ पे SNT वाला जो पोस्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है कट ऑफ में। हालांकि वैकेंसी फैक्टर इस बार है, तो आपको वैकेंसी तो देखना ही देखना है SNT वाले पोस्ट पर भी, आखिर किस जोन में कितनी वैकेंसी है और अपने अपने कैटेगरी में कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा लोग से फाइट ना करना पड़े, प्लस यहाँ पे ज़्यादा सीट पे आप लोग यहाँ पे चांस ले सकते हो। तो ठीक है, इन सभी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेगा। कट ऑफ का मैंने बता दिया, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ इसको देख सकते हो, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाकर के समझ सकते हो। और वैकेंसी का आकलन करते हुए आप लोग अपने लिए एक सही जोन का चयन कीजिए। बाकी किसी के कहने पर आप लोग को बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं लेने हैं दोस्तों जोन का, अपने ही अकॉर्डिंग सोच के ही जोन का चयन कीजिएगा। बस कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो कि आपको जोन सेलेक्ट करने में मदद कर सकती है, तो इसलिए इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI वाले छात्र के लिए कि ITI वाले छात्र आखिर अपने जोन कैसे सेलेक्ट करें। और सबसे ज़्यादा जो माथापच्ची हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है छात्र को, वो ITI वाले को हो रहा है। क्योंकि किन्हीं का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, किन्हीं का फिटर ट्रेड है, किन्हीं का वेल्डर ट्रेड है, किन्हीं का टर्नर ट्रेड है, किन्हीं का कोई और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, बाकी सारे काफ़ी सारे ट्रेड हैं यहाँ पे। लेकिन पोस्ट कई सारे हैं जिस पे छात्र एलिजिबल हैं। कई सारे छात्र को ये भी समझ नहीं आ रहे हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हैं, कौन से पोस्ट पे हमें प्रेफरेंस डालना चाहिए, किस जोन को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। क्या सिर्फ अपनी अपनी ITI वाले ट्रेड का ही जोन में देख करके हम लोग भर दें, या फिर बाकी सारे पोस्ट को भी ध्यान में रखते हुए जिस पे एलिजिबल हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जोन का सेलेक्ट करें। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है, और इसके पहले दोस्तों कई सारे कन्फ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश भी की थी। जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, यहाँ पे ITI ट्रेड वाइज मैंने वैकेंसी का डिटेल निकाल करके भी कि वेल्डर का किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, कितने पोस्ट पे एलिजिबल है, ऐसी मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे आपको हेल्प भी मिले होंगे। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन में है तो वो सारी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हो। अब देखिए ITI वाले छात्र को भी वैकेंसी का आकलन यहाँ पे करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी फैक्टर इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। फ्रेंड्स कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से ज़्यादा दोस्तों आपको हेल्पफुल साबित होगी यहाँ पे इस बार की वैकेंसी टेबल, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है। कहाँ 36,000 वैकेंसी 2018 में थी और कहाँ दोस्तों 9,000 पे आके छोड़ा है। और इस 9,000 में भी 1,000 से ज़्यादा तो मान के चलिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वालों को दे दिया, यानी मात्र 8,000 के आसपास ही वैकेंसी है। तो कितना कम है यहाँ पे देख लीजिए, वही 4 गुना से भी ज़्यादा दोस्तों एक तरह से कम वैकेंसी इस बार दिया गया है। तो समझिए कि इस समय इतना कट ऑफ था 100 में, तो इस बार और भी कंडीशन खराब रह सकती है, कट ऑफ और भी हाई जा सकता है।
लेकिन आखिर जोन सेलेक्ट कैसे करें, तो जोन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वैकेंसी देखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ मैं आइडिया आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है, वेल्डर से आवेदन करना चाहते हैं। अहमदाबाद जोन में बात करें तो वेल्डर देखते हैं जैसे ही, तो इनको नज़र आता है कि टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसी निकल के आती है, जिसमें से 10 पोस्ट यूआर का निकल के आता है, एससी का 2 पोस्ट निकल के आता है, एसटी का 1 भी नहीं है। तो क्या कोई एसटी वाले कैंडिडेट हैं तो अहमदाबाद जोन से उनको आवेदन करना चाहिए? तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखिए कि टोटल वैकेंसी तो आपको देखनी है कि आखिर मैं जिस जोन से आवेदन कर रहा हूँ मेरे ट्रेड की पोस्ट है कितनी, और आखिर उस जोन में मेरी कैटेगरी की पोस्ट कितनी है अपने अपने ट्रेड का। इसी तरह से आगे देख लीजिए कि यहाँ पे जो वेल्डर वाले में दिया गया था, तो यहाँ पे एक था ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 0 था, तो ईडब्ल्यूएस को भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। और टोटल पोस्ट 13 था। लेकिन दोस्तों ये टोटल पोस्ट मात्र 13 ही नहीं है वेल्डर का, यहाँ पे जो देख रहे हो, क्योंकि कई सारे ऐसे पोस्ट पे जिस पे वेल्डर छात्र एलिजिबल हैं और वो पोस्ट को भी ले सकते हैं अगर उसके कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करते हैं। तो चलिए, मैंने जो जोन वाइज वीडियो बनाया था ट्रेड के साथ साथ कि ट्रेड वाइज की कैसे कैसे किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है, कैसे आप लोग देख सकते हो, उसको मैं थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आईटीआई ट्रेड वेल्डर वालों के लिए मैंने बताया था कि किस जोन में आखिर वेल्डर वाले छात्र के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे मैंने अहमदाबाद जोन के बारे में बताया था कि अहमदाबाद जोन में टोटल यहाँ पे 168 वैकेंसी है जिस पे वेल्डर वाले छात्र एलिजिबल हैं। जबकि वैकेंसी टेबल को देखते हुए अहमदाबाद जोन की तो वेल्डर वाले में कितना आता है, तो मात्र यहाँ पे 13 पोस्ट है। तो आखिर मैं 168 कैसे बता रहा हूँ, तो यही चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि 13 पोस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ ये दोस्तों वेल्डर के लिए है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी पोस्ट है जहाँ पे वेल्डर वाले छात्र एलिजिबल हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए टोटल 8 तरह के पोस्ट है दोस्तों जहाँ पे वेल्डर वाले छात्र एलिजिबल हैं। देखिए जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज है, इस पे भी छात्र एलिजिबल हैं। कैरेज एंड वैगन वाले पोस्ट पे एलिजिबल है। डीजल मैकेनिक वाले पोस्ट पे एलिजिबल है। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS पे एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU पे एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे वाले पोस्ट पे एलिजिबल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन पे एलिजिबल है और अपना ट्रेड वेल्डर में तो एलिजिबल है। तो इतने तरह की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, जिस जोन को सेलेक्ट करते हो उस जोन की इतने तरह का पोस्ट आप लोग देखिए और इतनी तरह की वैकेंसी देखिए और उस वैकेंसी में अपनी अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखिए, तब आपको एक्चुअल डेटा निकल के आएगा कि आखिर आपके लिए कितना कितना पोस्ट है। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ वेल्डर में इतना है, यानी कि सिर्फ वेल्डर से आपको फाइट करना है तो इतना ही पोस्ट आपको 13 का पोस्ट है अहमदाबाद जोन में, उसी पोस्ट पे आपको फाइट करना होगा। प्लस दूसरे पोस्ट के लिए आपको और भी छात्र हैं जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं। जैसे ब्रिज में बात करें तो फीटर वाले भी छात्र यहाँ पे आपसे फाइट करेंगे, वेल्डर वाले तो फाइट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा इस पोस्ट को लेने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग एलिजिबल तो होना, ये पोस्ट तो मिल सकती है। तो अपने आप को कम क्यों आंकना, हो सकता है आपके मार्क्स ज़्यादा हैं कोई फिटर वाले ट्रेड से, तो आपको ही ये पोस्ट मिल सकती है। तो जहाँ पे 13 पोस्ट है उससे ज़्यादा ही पोस्ट है, इसका भी जोड़ लिए। तो इसी तरह से आपको देखना है फ्रेंड्स। और इसके रिगार्डिंग मैंने जोन वाइज हर ट्रेड का मैंने इस तरह से वीडियो बना रखा है कि आखिर किस ट्रेड वाले छात्र कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबल हैं और किस ट्रेड वाले छात्र को किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी मिली है, किस कैटेगरी से कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इस सभी ट्रेड का दोस्तों वीडियो है जो कि उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र देख सकते हैं, वायरमैन वाले देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले देख सकते हैं, फीटर ट्रेड वाले देख सकते हैं, और भी कई सारे ट्रेड हैं जिसका मैंने पर्टिकुलरली एनालिसिस करके वीडियो मैंने बनाया है। इसी तरह से वेल्डर का आप लोग देख रहे हो, इसी तरह से मैंने बनाया है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है जिस पे एलिजिबल आप लोग हो। इसको आप लोग चाहो तो नोटिफिकेशन से भी देख सकते हो। नोटिफिकेशन में देखिएगा तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है सभी पोस्ट के सामने कि कौन से पोस्ट पे कौन कौन से आईटीआई ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। जैसे कि ब्रिज में आते हैं तो देखिएगा तो यहाँ पे फीटर वाले एलिजिबल हैं, फीटर स्ट्रक्चर वाले एलिजिबल हैं और वेल्डर वाले भी एलिजिबल हैं, यानी कि फीटर और वेल्डर 2 लोग हैं जो कि ये पोस्ट ले सकते हैं। वही कैरेज एंड वैगन में बात करें तो यहाँ पे फीटर वाले एलिजिबल हैं, कारपेंटर वाले एलिजिबल हैं, वेल्डर वाले हैं, प्लम्बर वाले हैं, पाइप फीटर वाले हैं। तो इतने सारे लोग हैं जो कि ये पोस्ट को ले सकते हैं कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करने पर। तो ऐसे ही आप लोग को इस नोटिफिकेशन के तहत भी जाके अपना जो है किस पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो, जिस जोन से आवेदन करना चाहते हो उसकी कितनी वैकेंसी निकल के आती है, इन सब को भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। इससे बहुत ही बेनिफिट होगा फ्रेंड्स और आप लोग के लिए एक तरह से सही जोन सेलेक्ट करने में मददगार साबित होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि कोई फीटर ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीटर ट्रेड के कोई कैंडिडेट हैं, तो वो कितने तरह के पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, सारे ट्रेड वाले इसी तरह से यहाँ पे इसको फॉलो कीजिएगा आप लोग। देखिए तो ब्रिज वाले पे छात्र पे है, ब्रिज वाले जो पोस्ट है इस पे फीटर वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, तो 1 पोस्ट। इसको देखिए कैरीज एंड वैगन वाला पोस्ट है, इस पर भी फीटर ट्रेड एलिजिबल है, तो 2 पोस्ट इनके लिए हुआ। इसी तरह से यहाँ पे बात आते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे देख लीजिए
सॉरी डीजल मैकेनिकल में आते हैं तो इस वाले पोस्ट पे एलिजिबल हैं फिटर वाले। तो 3 पोस्ट हो गया फिटर वालों के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल TRS में आते हैं तो यहाँ भी दोस्तों फिटर वाले एलिजिबल हैं। तो 4 तरह का पोस्ट हो गया फिटर वालों के लिए। EME में आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों फिटर वाले ट्रेड हैं जो कि एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे नज़र आ जाएंगे तो 5 पोस्ट हो गया, 5 तरह का पोस्ट। इसी तरह से फिटर वाले जो प्रॉपर पोस्ट है इसमें तो फिटर वाले एलिजिबल हैं तो 6 तरह का पोस्ट हो गया फिटर के लिए। इसी तरह से परमानेंट वे में आते हैं तो यहाँ पे फिटर वाले एलिजिबल यानी कि 7 तरह का पोस्ट हो गया फिटर वालों के लिए। इसी तरह से लास्ट में आते हैं ट्रैक मशीन में तो यहाँ पे फिटर वाले एलिजिबल हैं, यानी टोटल 8 तरह का पोस्ट है जो कि फिटर वाले छात्र एलिजिबल हैं। तो किसी भी जोन का देखेगा तो इन 8 तरह के पोस्ट की वैकेंसी का आप लोग आकलन कीजिए। ठीक है, वैकेंसी का आकलन मान लेते हैं आप लोगों ने कर लिया, लेकिन दोस्तों फॉर्म भरिएगा तो ये 8 तरह के पोस्ट आपके सामने खुल करके आएंगे पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, ऐसे करके 8 तरह के पोस्ट आ जाएंगे अगर आप लोग फिटर से आवेदन कीजिएगा। तो पोस्ट का प्रेफरेंस आप लोग डालें तो डालें कैसे, पहला पे कौन सा पोस्ट रखें? तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस ट्रेड से आपने ITI किए हो उस ट्रेड को पहला प्रेफरेंस आप लोग जरूर दीजिएगा। यानी कि फिटर से किए हो तो 8 पोस्ट तो आपके लिए है, 8 पोस्ट की वैकेंसी पे आप लोग फाइट तो कर सकते हो, लेकिन पहला पे आप लोग फिटर ही डालिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों फिटर ट्रेड वैसी ट्रेड है जिसपे सिर्फ और सिर्फ फिटर से ITI किए हैं वही लोग फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा क्योंकि सिर्फ फिटर वाले लोगों से फाइट करके एक सीट लेनी है। लेकिन दूसरे जो पोस्ट आपने देखा और एक्स्ट्रा 7 पोस्ट, ब्रिज वाला, कैरिजन वैगन वाला, परमानेंट वे वाला, EME वाला, इसके बाद देखा आप लोगों ने डीजल मैकेनिक वाला, इसके बाद देखा ट्रैक मशीन वाला। तो ये सारे पोस्ट पे सिर्फ फिटर वाले नहीं और भी अलग अलग ट्रेड वाले फाइट करने वाले हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र से भी आपको फाइट करना पड़ेगा उस सीट को लेने के लिए, आपको वेल्डर वाले छात्र से फाइट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले से फाइट करना पड़ेगा, मशीनिस्ट वाले से फाइट करना पड़ेगा कुछ पोस्ट के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे छात्र हो जाएंगे जो कि उस पोस्ट को लेने के लिए यहाँ पे रहेंगे जो कि फाइट करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उस पोस्ट को लेना, बशर्ते कि आप लोग फिटर का फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हो तो वहाँ पे पोस्ट मिलना आसान हो जाएगा। इसके कट ऑफ में आप लोग लाइक कर सकते हो जल्दी से। इसलिए कोई भी अगर वेल्डर वाले भी छात्र हैं तो सबसे पहला जो पोस्ट का प्रेफरेंस डालिएगा अपना वेल्डर का ही पोस्ट का पहला पे रखेगा, बाकी दूसरे पे कोई दूसरा पोस्ट डाल सकते हो जो आपको पोस्ट अच्छी लगती है या फिर जिसकी वैकेंसी ज़्यादा हो या फिर जिसके मेडिकल कम आपको नजर आती है। तीसरे पोस्ट पे दूसरा डाल दीजिए आप लोग, चौथे प्रेफरेंस में और भी डाल दीजिए दूसरा, 5वें पे। तो इसी तरह से करके सारे के सारे पोस्ट जो निकल के आते हैं प्रेफरेंस के लिए सब पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन पहला पे वही ITI का डालिएगा जिससे आप लोग ITI के हो ताकि आसानी हो। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे SNT वाला पोस्ट भी एलिजिबल है, 12वीं पास वाला भी। तो SNT वाला पोस्ट को सबसे अंत में ही रखिएगा ITI वाले छात्र हो और आवेदन कर रहे हो तो, क्योंकि इसके कट ऑफ सबसे हाई जाते हैं दोस्तों और इस बार भी हाई जाएगा, आप लोग लिख के ले लीजिए। इसलिए पहला पे मत रखिएगा कि कट ऑफ हाई चला जाए और आपको कोई पोस्ट ना मिले, इसलिए पहला पे ITI वाले ही पोस्ट रखिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी एक तरह से। तो आई थिंक यहाँ पे आपके डाउट क्लियर होंगे और इसके बाद कोई भी डाउट आपके नहीं रहेंगे दोस्तों कि कौन सा जोन आपके लिए सही हो सकता है, किस तरह से आप लोग को एक तरह से सही जोन का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग वैकेंसी का आकलन करके अपनी जोन में वैकेंसी देखिए, प्लस कितने तरह के पोस्ट पे आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हो और कौन कौन सा पोस्ट आपको, कौन कौन से पोस्ट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं, इन सब चीज़ को कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालने हैं, इन सब को देखते हुए अपने लिए एक जोन सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे आप लोग आवेदन आप लोग कीजिए। बाकी दोस्तों आप लोग जैसे जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और जो जो अभी तक आवेदन कर दिए हैं वो दोस्तों हमारे ईमेल ID पे भी बता सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि एक आइडिया लग सके कि आखिर अभी तक किस ट्रेड में कहाँ पे कितने कितने फॉर्म आवेदन हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ऑफिशियल ईमेल ID। इसी पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के जो आप लोग प्रिंट आउट लेते हो उसके ऊपर वाला कुछ सेक्शन है जिसका प्रिंट आउट लेकर के हमारे ईमेल ID पे भेज दीजिए, जिससे एक प्रॉपर डेटा मिल सके कि आखिर अभी फॉर्म कहाँ पे कितने भरे जा रहे हैं। क्योंकि 9 मार्च से ही फॉर्म फिलअप शुरू है और 19 मार्च हो चुका है, यानी 10 दिन तो हो चुका है। तो अच्छे खासे फॉर्म फिलअप हो चुके होंगे कई सारे जोन में। देखिए इसी तरह से दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे ईमेल ID पे भेज देना है और इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको डेट जरूर बताना है कि आखिर किस डेट में आप लोगों ने फॉर्म भरा था, उसको लिख दीजिएगा एडिट करके या फिर आप लोग ईमेल पे बता सकते हो। और प्लस ट्रेड भी आप लोग को बता देना है कि आखिर किस ट्रेड से आपने यहाँ पे आवेदन किया, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आए। तो आप लोग सारे जोन वाले भेजिए जो अभी तक आवेदन कर दिए हैं या फिर आगे आवेदन करेंगे, ताकि एक डेटा निकल के आए कि आखिर किस जोन से कितने कितने फॉर्म है जो कि भरे जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।